Welcome to NDTV's Meet Your MP segment. With me is Azad Samaj Party's Advocate Chandrasekhar, also an MP from Nagina. Thank you so much for speaking to NDTV, sir. When you came into politics, you're seen as a very radical, entity. Has the parliament made an influence on that? ये मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी टीचर थे। मैंने उनसे लाइफ में संघर्ष करना सीखा और जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशीराम को अपने लीडर के रूप में देखते हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। तो इस राजनीतिक सत्ता को, इस चाबी को अपने हाथ में लिए बगैर हम अपने वर्गों का भला नहीं कर सकते। मैंने जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, मैंने जीवन में लोगों के जीवन में तकलीफ़ें देखी और मैं समझता हूं कि उनकी तकलीफ़ें दूर होनी चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद जब हम उस यात्रा को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ ऐसा काम है जो नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए जिनको लंबे समय से नकारा है और मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ अपने देश के प्रति, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और उन लोगों के प्रति जो चाहते हैं कि कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला आगे बढ़े। सर, एक कम्युनिटी लीडरशिप होती है और एक देश का लीडरशिप होता है। आपको इन दोनों में कोई मिक्स मैच लगता है, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है या ये नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो परेशान है, सोचिए आप सर्दी का मौसम है, आप में और मुझ में से किसी एक पर जैकेट होती है तो लीडर को किसके बारे में सोचना चाहिए? उसके बारे में उस पर जैकेट है या जिसके पर जैकेट नहीं है? तो जिनके साथ समस्या है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी सोचना चाहिए। और रही बात देश की, तो देश भी तो लोगों से जुड़ के बना है ना। सोचिए, मेरा शरीर मेरा देश है, अगर इसका एक हिस्सा कमजोर होगा, टांग कमजोर होगी, हाथ कमजोर होगा तो मैं परफेक्ट कैसे हो जाऊंगा? तो जो देश का नेता होगा वो सबका नेता होगा और वो सबका नेता तब बनेगा जब वो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचेगा। किसी एक हिस्से के बारे में, किसी एक पार्ट के बारे में सोच के आप देश के नेता नहीं बनते। अच्छी बात यह है कि हमारा देश भी बहुत बड़ा है। यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोलचाल बदल जाता है, रंग बदल जाता है, कद बदल जाता है, खान पीन बदल जाता है। ऐसे में आप देश के नेता को किस तरह से वो करोगे जस्टिफाई? यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ एरिया बैरियर है, बहुत सबको तोड़ना पड़ेगा। वो टूटेगा काम से, विजन से, विचार से। तो विचार के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं और हम विचार के आधार पे आंदोलन चला रहे हैं। हमें भरोसा है आज नहीं तो कल आने वाले समय में जिस विचार पे हम काम करें लोगों तक जाएगा। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक दलित कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको लगता है कि हमेशा किसी और की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज आरपीआई हो या वीसीके हो, ये जो दलित पार्टीज हैं, ये दे आर स्मॉलर इन नंबर्स। डज द कंस्ट्रेंट ऑफ नंबर्स इन सम वेज इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल? देखो, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज़ाद समाज पार्टी दलितों की सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है, बस सही है, लेकिन वो पिछड़ों को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को भी साथ लेके चल रही है। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ कि ज़रूरत तो एक दूसरे को सबकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पे स्ट्रक्चर इतना मजबूत करें कि पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत ना पड़े और हम लोगों के काम करने में आसान और जो है सामंजस्य बना के उस काम को कर पाए, सफल हो पाए। सर, जब आप किसी प्रकाश पार्टी का सपोर्ट अलायंस में जाते हैं तो क्रिटिसिज्म भी होता है। जब आपने मायावती को टेक ऑन किया तभी ये क्रिटिसिज्म था। इस चैलेंज को किस तरह? नहीं, अभी तक ऐसा कोई क्रिटिसिज्म हुआ नहीं और वो भी इंसान ही। भाई, अगर उनकी समस्या होगी तो अगर वो किसी को ये थोड़ा कि अगर कोई अपर कास्ट आदमी यहाँ घायल है तो मैं इसलिए छोड़ दूँ कि अपर कास्ट का। जिसको जरूरत होगी हम सबके लिए खड़े हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सिखाता है वही हमारा धर्म है। तो वो अधिकार देता है सबको अपनी बात को रखने का, विरोध दर्ज कराने का, आगे बढ़ने का, अवसर की क्षमता जो है सब कुछ देता है और वो भाईचारा सिखाता है। हम तो किसी नफरत की बात नहीं करते, हम तो सबसे प्रेम की बात करते हैं। हम चाहते हैं सब मिलजुल के आगे बढ़ें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम 50 पे बात करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हम 75 पे बात करें, 1975 मैं 84 पे बात करने, मैं तो आज के भारत में बात करने को कह रहा हूँ कि क्या आज के भारत में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का काम पूरा नहीं हो रहा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। What is the best thing about Indian politics and what is the worst thing about Indian? देखिए, मैं इसका हिस्सा हूँ तो इन दोनों ही बातों पे मैं कहूँगा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इसी कारण जो है आज देश में एक उस वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति हैं जिनको इस देश में आज़ादी से पहले बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया।
और यहाँ समय समय पे अवसर हैं। बस ये अलग बात है। वर्स्ट थिंग के बारे में जब आपने कहा तो माननीय काशीराम साहब कहते थे कि लोकतंत्र कम धनतंत्र ज्यादा है, यहाँ गरीब लोग नहीं चुनाव लड़ सकते। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, इतना पैसा खर्च हो रहा है आज के इलेक्शन में कि गरीब आदमी नहीं, जितना हम लोग जितना चुनाव पैसा कर रहे हैं उससे तो बड़ा, उससे ज्यादा तो पैसा बड़ी बड़ी पार्टियां प्रचार में खत्म कर जितना हमारे चुनाव में खर्च होता है। तो ये जो पैसे आधारित राजनीति है, इससे गरीबों का भला नहीं हो सकता। क्योंकि जब आदमी पैसा खर्च करेगा चुनाव में तो पहले अपना पैसा पूरा करेगा। साधु नहीं है यहाँ कोई, साधु होता तो राजनीति में नहीं आता। तो यहाँ जो भी आया किसी न किसी इंटरेस्ट के साथ आया, चाहे उसका अपना हो, चाहे उसके समाज का हो, चाहे उसके क्षेत्र का हो, चाहे उसके प्रदेश का, देश का हो। पीड़ा के साथ लोग यहाँ आए तो अपनी मेहनत की कमाई कोई वैसे नहीं खर्च करेगा। तो अगर ये इसमें पैसा कम हो जाए, गरीब के बेटों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बाकी परिवारवाद जो है वो उसकी जय हो, उसकी वजह से अक्सर जो है होना लोग पीछे रहें। Thank you so much. That was Chandrasekhar of Azad Samaj Party talking about the evolving nature of Dalit politics in India, and also somebody who feels that it is the crunch of resources that often deprives meritorious people from deprived sections to come into mainstream politics.